Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel Greater Star Academy and welcome to Teachment. Okay students, so आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ब्रिक्स मेलन के बारे में। ओके, तो मैं इसमें पहले इमेज शेयर कर लेती हूँ। इसमें हम हर एक चीज पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो मैं चीजें आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना, मैं उनका सॉल्यूशन अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। ओके, मैं इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, तो जो ब्रिक्स का जो 14वां शिखर सम्मेलन है वो हुआ है 2022 में। ठीक है, वर्तमान में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन चला है वो कौन सा चला है? 14वां शिखर सम्मेलन चला है और 2022 ईस्वी में ये हुआ है। ठीक है, 2022 में ये हुआ है। अब 22 से 23 जून 2022 को ये चीन में इसका आयोजन किया गया। और ये जो ब्रिक्स मेलन है ये जो है वर्चुअल माध्यम से हुआ, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, क्योंकि अभी भी विश्व में जो कोविड महामारी का खतरा चला हुआ है, तो इस वजह से ये वर्चुअल माध्यम से ही हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की और भारत की ओर से इस सम्मेलन में मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही भाग लिया है। ओके, तो वर्तमान में जो ब्रिक्स का सम्मेलन चला हुआ है वो कौन सा सम्मेलन चला है? 14वां सम्मेलन चला है। ठीक है, और 2022 में कौन सा सम्मेलन हुआ है? ब्रिक्स का 14वां सम्मेलन हुआ है और कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? शी जिनपिंग ने की है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इसका 12वां, 13वां और 14वां सम्मेलन, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स का जो 12वां सम्मेलन है ये रूस में हुआ था। 13वां सम्मेलन जो है ये भारत में हुआ था 2021 में। ओके, और इसका जो 14वां सम्मेलन है ये मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, चीन में हुआ 2022 में। और इसका जो आने वाला सम्मेलन है, जो 15वां शिखर सम्मेलन है, ये 2023 में होगा। और कहाँ पर होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। ओके ओके, अब देखिए जो 13वां शिखर सम्मेलन है ये भारत में हुआ। और जो 13वां शिखर सम्मेलन है ये 2021 में वर्चुअल माध्यम से हुआ था ये भी। और मोदी जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। अब भारत में जो ब्रिक्स के, एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भारत में ब्रिक्स के कितने सम्मेलन हुए हैं? तो भारत में जो है ब्रिक्स के 3 सम्मेलन हो गए हैं। पहला सम्मेलन इसमें जो है, अब देखिए नीचे भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, भारत अब तक कुल कितनी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है? तो 3 बार। 2012 में हुआ, कहाँ पर हुआ? ये नई दिल्ली में। उसके बाद जो है 2016 में हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ था गोवा में। ठीक है, उसके बाद फिर से 2021 में हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ओके, अब ब्रिक्स का जो 15 शिखर सम्मेलन है नेक्स्ट, ये कहाँ पर होगा? ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। ओके, तो अब देख लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना से संबंधित कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। अब देखिए जब ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है, तब इसका नाम BRIC, ठीक है, BRIC, ठीक है। इसमें उसमें केवल 5 ही देश शामिल थे। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। ओके, जब 2006 में इसकी स्थापना हुई उसमें केवल 6 ही देश इसमें, सॉरी 4 ही देश इसमें शामिल थे। और इसमें जो 5वां देश है एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये 2010 में शामिल हुआ, तब ये बन गया था ब्रिक्स। ओके ओके, तो देख लेते हैं ब्रिक्स के सदस्य देश 5 कौन कौन से? ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, और ब्रिक्स में जो है 5वां देश शामिल हुआ 2010 में, ये साउथ अफ्रीका था। ओके, तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? ये है चीन में, संघाई चीन में। अब देखिए जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन है? अब सम्मेलन के हिसाब से जिस भी देश में सम्मेलन होगा उसी देश का जो प्रमुख होगा व्यक्ति, वही उस सम्मेलन का चेयरमैन हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए BRICS है। ठीक है, तो 2021 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, मतलब भारत में हुआ था। ठीक है, 21 में कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 22 में कहाँ पर हुआ? ये चाइना में हुआ। उसके बाद 23 में कहाँ पर हुआ? ये होगा ये साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद 24 में कहाँ पर होगा? ये फिर से ब्राजील में।
25 में ये कहाँ पर होगा, रसिया में, 26 में फिर से इंडिया में होगा, 27 में चाइना में। मतलब क्रम वाइज होते हैं ये, ठीक है। कोई एक सम्मेलन आप लोग याद रखना, फिर क्रम वाइज होते हैं ये, ठीक है। तो 2021 में ये भारत में हुआ था, वहां से याद रखना आप इसका क्रम। 2021 में भारत में हुआ था, फिर 22 में चाइना में, और 23 में ये कहाँ पर हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, और फिर ये ब्राजील में होगा, फिर रसिया में, इंडिया में, चाइना में। इसी तरह क्रम से ये सम्मेलन आगे भी होते रहेंगे। ओके, जो ब्रिक्स देशों की जनसंख्या है, दुनिया की आबादी का 40% लोग रहते हैं। दुनिया की आबादी के 40% लोग कहाँ पर रहते हैं, जो ब्रिक्स देश है उन पर रहते हैं, इन पांचों देशों में ही है, ठीक है। जो ब्रिक्स देशों का बैंक है उसको क्या कहा जाता है, एनडीबी बैंक। एनडीबी बैंक इसको कहा जाता है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी स्थापना भी चलो आगे है, उसको मैं बताती हूँ। एनडीबी है, और एनडीबी में 3 नए देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। मिस्र को शामिल करने की भी इसमें चर्चा है। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि जो एनडीबी है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं इसमें फिर से इमेज शेयर कर लेती हूँ। ओके, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है चीन में। ओके, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक नाम से भी जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ब्रिक्स के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो है मार्केज ड्राइजो। ओके, मार्केज ड्राइजो जो है ब्रिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके जो पूर्व में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केवी कामथट थे, और ठीक है, ये भारतीय थे। ओके, नेक्स्ट इसमें जो देखने वाली चीज है वो देख लिए, यह जो एनडीबी है, एनडीबी एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ओके, एनडीबी जो है एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों जो भी 5 देश है ना, ठीक है, जो भी 5 देश है उनकी आर्थिक मदद करना, साथ साथ अन्य जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें जो भी परियोजनाएं हैं उनके लिए क्या करना है, आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना भी एनडीबी का क्या है, उद्देश्य है। ओके, जो पूरी दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी कितनी है, अब पूरी दुनिया में जो भी जीडीपी है, ओके, जीडीपी भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी कि जीडीपी आखिर होती क्या है। तो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, तो उसमें ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कितनी होती है, 22% होती है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिक्स की आधिकारिक भाषाएं। अब देखिए, जो ब्रिक्स में जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनको आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है, इसमें रूसी है, और देखिए हिंदी का जिक्र भी हो रहा है, तो इसलिए ये चीज याद होना बहुत जरूरी है। रूसी है, हिंदी है, और मंदारिन है, ठीक है। तो 3 भाषाएं हैं जिनको ब्रिक्स में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, रूसी, हिंदी और मंदारिन। ओके, नेक्स्ट है इसमें उद्देश्य, ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। अब देखिए, जो भी ब्रिक्स देश है ना, उनका जो उद्देश्य होता है, जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उभरती हुई जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके ढांचागत विकास के लिए जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उनको क्या करना है, आर्थिक मदद देना है। ओके, भारत ब्रिक्स में शामिल हुआ, तो भारत ब्रिक्स में शामिल हुआ था कब, 30 नवंबर 2001 को। अब देखिए क्यों, क्या चीजें हैं ये, वैसे स्थापना तो 2006 में हुई थी, परंतु इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बात है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो मेन चीजें हैं, 30 नवंबर 2001 को ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट और गोल्डमैन सेक्स एकेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन जिम ओनील ने 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत और चीन को बताने के लिए ब्रिक टर्म का इस्तेमाल किया था। मतलब 2001 में ही ये 4 जो बड़े देश है ना, अर्थव्यवस्था जो है ये उभर कर आ गई थी। इसीलिए जो भी
ब्रिटेन के जो अर्थशास्त्री थे और जो चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया, इन 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को BRIC ब्रिक के नाम से क्या कर दिया, डेडिकेशन इनको इस नाम से दे दी थी। ठीक है, तो 2001 से ही भारत इस समूह में शामिल हो गया था, परंतु इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ओके, अब देखिए इसमें 5वां देश जो है 2010 में 10 में जुड़ गया था। तो पहली बार ब्रिक्स के 5 देशों का सम्मेलन कब हुआ था, तो 2010 के बाद 2011 में 5 देश जब जुड़ गए थे, उसमें इनका सम्मेलन हो गया था। ओके ओके, तो ये ब्रिक्स के बारे में टॉपिक था। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है इसमें डाल सकते हो जो भी डाउट होंगे। ओके, तो आप लोग देखते रहिए, नई नई वीडियो में डालती रहूंगी। यूट्यूब चैनल मेरा ग्लिटर स्टार अकेडमी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।